नमस्कार। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये दूसरा पार्ट है। शुरुआत करते हैं। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योगा, यानी योगा फॉर वेलनेस। अगला है, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए? साल्ट कार्यक्रम के लिए। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अगला है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की? उस अभियान का नाम है जान है तो जहान है। अगला, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? गुजरात में। अगला, जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? फ्लिपकार्ट के साथ। अगला, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? उड़ीसा। उड़ीसा में ही ओलिव रिडले कछुए ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके। अगला, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसको मिला है? ताज होटल को। अगला, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? नमस्ते योग। अगला, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। जो बेंगलुरु में शुरू हुआ है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूरी गौरी बिंदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन का परीक्षण करेगी। अगला, जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को। 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य असम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। अगला, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किस तकनीक की खोज की है? स्वास्तिक। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? केरल ने। अगला, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? रायमोना रिजर्व। ये कहाँ पर है? असम में है। अगला, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? इंदौर में नए ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। अगला, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष चांदोरकर को। अगला है, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर को। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो निःशुल्क रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आपको कैसे जुड़ना है? आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है @ और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट। वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा और उससे आप जुड़कर
ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे चैनल पर कंप्लीट करंट अफेयर्स की पूरे 1 साल की प्लस आर्थिकी उपलब्ध है PDF नोट्स के रूप में। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। अगला, WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? ये है अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। अगला, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने प्राप्त किया है। अगला, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना? उड़ीसा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? ये है IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। ये पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन बना? अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO। ओके। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपने प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की? केरल ने। अगला है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश। अगला, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश में किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। अगला, जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? राजस्थान। और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। 51वां मैंने कल आपको बताया था श्रीविल्लीपुथूर जो तमिलनाडु में है, और 52वां ये है रायगढ़ विषधारी। ओके। अगला, भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया? UK यानी यूनाइटेड किंगडम को। अगला, मई 2021 में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदान में चरवाहों के अधिकार को बरकरार रहने का आदेश दिया? गुजरात में है ये। अगला, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ये 9 देश कौन कौन से हैं? कुवैत, ओमान, बहरीन, UAE, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब में। ओके। अगला है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉक को संरक्षित किया गया? यह है असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? अंकुर योजना के तहत। अगला, मई 2021 में NGT ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? उस बांध का नाम है मेकेदातु बांध, कर्नाटक में स्थित है। मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ताउते अरब सागर में आया था और यास बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला, हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? आश्रिता V ओलेटी को। अगला है, हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया? NCP अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर इस प्रजाति का नाम अर्गरिया शरद चंद जी रखा गया है। ओके। अगला, हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया? CBSE बोर्ड के लिए। अगला, संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने? संजय दत्त।
अगला, कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम परिवर्तित करके नया नाम दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगला, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और नमेता घाट, और महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। ओके। अगला, मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? झारखंड। अगला, प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना से निधन हो गया, ये सुंदरलाल बहुगुणा थे और ये चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। अगला, भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया, क्या नाम है? INS राजपूत। अगला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद के लिए किस योजना की घोषणा की? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने योजना शुरू की है। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? हरियाणा में। 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब है। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तीसरी रैंक मिली है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? युवराज सिंह इनका नाम था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, मई 2021 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। अगला, DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया, क्या नाम है उसका? 2DG यानी ड्रग्स डिऑक्सी डी ग्लूकोज। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा इसको। अगला है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। अगला, मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया? पुडुचेरी। और पुडुचेरी से पहले यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। अगला, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। अगला, मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया? ब्लैक फंगस को। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? पायथन 5। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये समझौता हुआ है। अगला है, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI ननगला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ। यह किस देश की पनडुब्बी है? इंडोनेशिया की। अगला, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अगला, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? सिक्किम में।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अगला, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? INS जलाश्व। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा मई 2021 में की? उड़ीसा। मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया? मुंबई में। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? कौन है? हिमाचल प्रदेश। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? मेघालय में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया? डेजर्ट फ्लैग। इंपॉर्टेंट है ये, भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अगला, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर घोषित किया गया? बेंगलुरु। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? मैत्री सेतु। वह राज्य जिसने अपने यहाँ से 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की? राजस्थान ने। अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च वाले देश कौन है? नंबर 1 पर अमेरिका है, $778 बिलियन। नंबर 2 पर चीन है। नंबर 3 पर भारत है, $72.9 बिलियन। नंबर 4 पर रूस और नंबर 5 पर यूनाइटेड किंगडम है। अगला, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च को किस रेलगाड़ी का संचालन हुआ? मिताली एक्सप्रेस। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिक संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास में किया गया है। अगला, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? DRDO ने। अगला, सीमा सड़क संगठन में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वैशाली हिवाशे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अगला, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर रूस है। अगला, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच। अगला, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रियंका मोहिते। अगला है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। अगला, 7 मार्च 2021 पर कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। देखिए, ये जापानी तकनीक पर आधारित है। ये हीलिंग सेंटर 13 एकड़ क्षेत्र में फैला है और कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकें, इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला, वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की? स्वामित्व योजना। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अगला, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद का किस विषय क्या था? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अगला, अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ शुरू किया? गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में।
अगला है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 142वीं। अगला है अप्रैल 2021 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है, कौन है? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद मुर्मू। अगला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 27वें स्थान पर। अगला, अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नाडा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। अगला, मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? महेंद्रगिरी को। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है पूर्वी घाट में गजपति और गंजाम जिलों में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला है 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV-C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? सतीश धवन उपग्रह द्वारा। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? ब्राजील के। अगला, 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन 27 फरवरी को मनाया गया था। फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। 16 जनवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? दर्रांग जिले में। 14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? सलेम के थलाईवाशल में। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? पंडित दीनदयाल की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की? दिल्ली पुलिस जाट रेजिमेंटल को। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? संदेश नाम से। वह कंपनी जिसने 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया, क्या नाम है? ICICI लोम्बार्ड ने। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? हैदराबाद, तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? उड़ीसा में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2021 को। वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला, केरल ने। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 53वीं। यह इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले में के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम किससे संबंधित है? राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया? प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली सोमनाथ ट्रस्ट का। भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? हावड़ा कालका मेल को। अगला है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आलपुझा, केरल में।
भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह गांव जिसे देश का पहला हरित गांव यानी ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, खोनोमा गांव को 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट है ये। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर यानी परागकण पार्क को जनता को समर्पित किया गया? हल्द्वानी, नैनीताल। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? केरल। वह राज्य जिसके वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की? पश्चिम बंगाल। और अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया? आत्मनिर्भरता को। ओके, तो ये कुछ राष्ट्रीय घटनाएं थी। मैंने आपको कहा था कि 2 वीडियो में पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, तो इन 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और जो अगला वीडियो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होगा। नमस्कार।